वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आया हूँ। आज से पहले तो पूरा शेड्यूल ही पब्लिश करता था, बट लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट लोग की क्वेरीज़ की वजह से मुझे लाइव आना पड़ा इस चीज़ को लेकर के। आई मीन टू से कि अब रिकॉर्डिंग खुद से अपने वॉइस में करना पड़ा। तो देखिए, बात क्या है कि अभी आपका CHSL मेंस का 27 डेज़ बचे हुए हैं, ठीक है। और 18 नवंबर को एग्ज़ाम है और एक ही दिन सारा कुछ हो जाएगा। आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GA और साथ साथ टाइपिंग, उसका एक ही दिन पूरा प्रॉपर्ली तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपका CGL का भी मेंस होगा। तो उतना दूर का भी तो हम लोग नहीं सोचें, क्योंकि CGL मेंस का तो अभी तो टाइम भी नहीं आया है, मतलब उसका ये डेट भी नहीं आया है कि कब उसका मेंस लेगा। तो CHSL का मेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी हम लोग के पास 27 डेज़ बचे हुए हैं, और इस 27 डेज़ को हम लोग को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करना है। ये हम लोग का मेन मोटिव है। तो देखिए, करना क्या है कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ाई कर रहा है, तो इससे पहले आपका डेली का जो भी शेड्यूल आता था वो ऐसे ही विदाउट वॉइस के एक अपडेटेड करके एक सीट में आता था। लेकिन अब आपका डेली का शेड्यूल एक एक मिनट का ऐसा करके मेरा वीडियो आएगा मेरा वॉइस के साथ। उसमें आपको कुछ कुछ हिंट्स और कुछ कुछ आपका सजेशंस मिलेंगे। देखिए, आज का जो शेड्यूल है उसका पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसमें देखिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है आपको बॉक्सेस के फॉर्म में। मतलब रेमो सर ने कुछ कुछ बताया था कि एक बॉक्सेस के फॉर्म में आप अपना रॉज एंड कॉलम्स बना करके उसमें कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीडिंग आपको क्या करना है, अगर आपको मन करे तो आप हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को रीड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली इंग्लिश माध्यम या फिर अदर जो चैनल है उसमें रीडिंग्स कॉम्प्रिहेंशन जो है, या आपने कोई कोर्स ले रखा होगा तो उसका RC वगैरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका क्विजेज़ वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो वो भी क्विजेज़ दे करके आपका इनफ प्रैक्टिस हो ही जाएगा। मॉक्स फॉर्मेट में रहेगा तो काफ़ी बेटर है। अमन सर का भी आता है, रानी मैम का भी है। तो देखिए, और दूसरा बात है कि आपको मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के नोट्स को रिवाइज करना है। जो जो उसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको एक बार देख लेना है। आपको गो थ्रू होना है, मैक्सिमम पार्ट के थ्रू आपको ना गो थ्रू हो जाना है। कि आपको क्या होता है कि आप क्या होगा कि आप कब लंबे टाइम तक कुछ चीज़ को नहीं देखेंगे तो आप उसके माइंड से आपका स्विच ऑफ हो जाएगा, वो माइंड से निकल जाएगा। तो उसको आपको अपडेट करते रहना है। मैथ्स में इतना ही करना है आपको। इंग्लिश में आपको ग्रामर का रूल्स वगैरह देखना है, और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस भी कर लेना है, क्योंकि रूल्स देखने से ही आप क्वेश्चन बन नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ करते नहीं है, क्वेश्चन बन जाएंगे। और वो कैप तो आपको डेली करना ही करना है। 50 आपको एडियम्स करना है, 50 आपको वन वर्ड करना है, 50 आपको वो क्या साइनो करना है, 50 एंटो करना है, फिर 50 फ्रेजल वर्ब करना है, 50 फिक्स्ड प्रोपोजिशन करना है, और जो है 50 आपको होमोनिम्स भी आपको 10 to 20 से आपको होमोनिम्स करना है। इतना सारा कुछ आपका फिक्स है कि भाई आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्विज़ दे देना है आपको, तो बताया कि क्विज़ या तो आप अपने कोई चैनल से क्विज़ दे दीजिए, नहीं तो किसी के वीडियो से कर दीजिए। प्रैक्टिस कर लीजिए क्विज़ के फॉर्मेट में, उसका सॉल्यूशंस देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कि आपका कहाँ कहाँ वीक एरियाज हो रहा है, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे गलत हो जा रहे हैं, और कौन कौन सा टॉपिक्स आपको फिर से करना है, किसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये सब आपको पता चल पाएगा, आपको क्विज़ दीजिएगा तभी, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको क्रिटिकल रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्योंकि वो एक अल्टीमेट टॉपिक है। उसका क्वेश्चन आप सर्टेन होकर के नहीं बता पाएंगे किसी भी क्वेश्चन में कि इसका आंसर यही होगा। दूसरा चीज़ है, आपको क्या करना है कि रीजनिंग में आपका जो नोट्स बनाए होंगे, मतलब कोडिंग, डिकोडिंग, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड ओड वन आउट, ये सब का सीट्स को आपको अपडेट करना है, ठीक है। उसको आपको अपडेट करना है। और आपको जो है GA में आपको सीट्स को रिवाइज़ करना है, और MCQ प्रैक्टिस करने हैं पॉलिटी के। अपने ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ये सब का MCQ अगर नहीं कर रखा तो सबको रिवाइज भी करते रहिए। और पॉलिटी का भी MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए। थ्योरी पढ़ करके एक बार MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। CA में 10-15 पन्ना पढ़ लीजिए। CA ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। कंप्यूटर में 2-2 घंटा टाइम देना है तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग में 1 घंटा का टाइम फिक्स कर लीजिए, क्योंकि टाइपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस बार। टाइपिंग में 1 घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, आधा घंटा दीजिए। डेली के बेसिस पे लीजिए, बढ़िया हो जाएगा टाइपिंग। आप टाइपिंग निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसी साथ एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू।